अक्सर फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि ये दोनों भले ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। फैशन डिजाइनर क्लोथिंग के लिए डिजाइन्स और पैटर्न्स क्रिएट करता है। वो फुटवेयर और एसेसरीज की डिजाइन भी क्रिएट करता है। उनका काम क्लोथिंग डिजाइन को इमेजिन करना, उसका स्केच बनाना, फैब्रिक सिलेक्ट करना और उसे काट कर सिल कर के तैयार करना होता है। इसके लिए वो फैब्रिक प्रॉपर्टीज, गारमेंट पैटर्न मेकिंग, गारमेंट फिट्स और ह्यूमन बॉडी शेप्स की नॉलेज गेन करते हैं। वो अपने क्रिएशन के लिए फैब्रिक और बाकी एसेसरीज कलेक्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर फैब्रिक डिजाइन्स के लिए टेक्सटाइल डिजाइनर की मदद भी लेते हैं। जबकि टेक्सटाइल डिजाइनर फैब्रिक के लिए डिजाइन्स और पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और फैब्रिक स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनर का एंड प्रोडक्ट फैब्रिक होता है। उनका काम धागा सिलेक्ट करना, उसका कलर और डाई सिलेक्ट करना होता है ताकि नया फैब्रिक टेक्सचर तैयार किया जा सके। फैशन डिजाइनर और टेक्सटाइल डिजाइनर के बीच के इस डिफरेंस को समझ लेने के बाद आपको बताते हैं फैशन डिजाइनर बनने के लिए आप में ये स्किल्स भी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, कलर, शेड्स और टोन्स का अच्छा सेंस, इनोवेटिव आइडियाज और ओरिजिनलिटी यानी कि जो भी ओरिजिनल है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डिमांड एंड कस्टमर लाइफस्टाइल, विजुअल इमेजिनेशन, स्केचिंग स्किल्स, कॉम्पिटिटिवनेस और आर्टिस्टिक थिंकिंग। तो फैशन डिजाइनिंग में आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तो कोर्स कर ही सकते हैं। इनके अलावा फैशन डिजाइनिंग में शॉर्ट टर्म डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस की बात करें तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट और स्किल्स पर बेस्ड हो। फैशन डिजाइनर, फैशन कंसल्टेंट, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन शो ऑर्गेनाइजर, फैशन मार्केटर, फैशन कॉन्सेप्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, टेक्निकल डिजाइनर, स्केचिंग असिस्टेंट, रिटेल मैनेजर, टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन जर्नलिस्ट। एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में जाने तो फैशन डिजाइनिंग में किए गए कोर्स के अकॉर्डिंग आप इन सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं। गारमेंट स्टोर्स, टेक्सटाइल मिल्स, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड मीडिया हाउसेस। तो फैशन डिजाइन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसे टॉप रिक्रूटर्स भी हायर कर सकते हैं जैसे रेमंड, बैनेटन, लिवाइस, लाइफस्टाइल, आईटीसी लिमिटेड, ओमेगा डिजाइन्स, मॉडलामा, एक्सपोर्ट्स, पैंटलून्स, प्रोलीन, शाही एक्सपोर्ट्स, स्पैन इंडिया, स्पाइकर, स्नैपडील, इंडस ली क्लोथिंग, शॉपरस्टॉप, सोरोस्की, एलन सोली। तो इनके अलावा कई फेमस फैशन डिजाइनर्स भी फैशन डिजाइन ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं जैसे मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची मुखर्जी और रोहित बल। हाईली क्रिएटिव फील्ड है, इसीलिए इस फील्ड में अपनी पहचान बनाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए आपको अपने डिजाइनिंग पैशन को बनाए रखना होगा और पेशेंस के साथ इस फील्ड में अपने कदम जमाने होंगे। तो दोस्तों, फैशन डिजाइनर बनना एक डिजायरेबल और मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोफेशंस में से एक है। There are 3 questions that have come to me a lot. Number 1 is, Didi, what was your starting salary when you started working in the industry? Number 2 question is what should be the ideal salary for a fashion design graduate, the average salary? And number 3 is, how do you convince your parents to get into the fashion design field and pursue designing as a career? I personally feel all these things are related, interrelated. मेरी salary तो मैं बता ही दूंगी बच्चों, but what is more important right now is कि आपके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए। और पहले कन्विंस किया जाए से पहले आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स कन्विंस्ड क्यों नहीं है। I don't think it's their fault. Personally, if you ask me, I feel that the Indian education system is to be blamed here and not parents alone. Our society is such कि कुछ set stereotypical job professions हैं जिनको importance दी गई है हमेशा से, be it engineering, be it MBA, be it CA, be it studying law, being a lawyer, or be it medical. These are some fields जहाँ पे parents को लगता है कि हाँ यार यहाँ बच्चा 2 वक्त की रोटी कमा लेगा and it is a safe career option, so let them pursue this. And it is very difficult for parents to adapt to this change. वो एक generation gap तो है ही of course, but उन्हें लगता है कि it is very difficult to survive in this industry because fashion industry एक तो लोगों को समझ नहीं आता है। Thankfully urban culture में थोड़े बहुत changes आए हैं in the
urban world, you see that parents are more attentive to what the child actually wants to pursue, and they're also more open to the idea of creative fields. In 2-tier and 3-tier cities, I have had like hundreds of you email me and DM me asking me for tips ki didi kaise convince kare parents ko. See, I do understand where they're coming from. It is a lack of knowledge, and इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, so that they can see one example. It is not always a Sabyasachi or a Manish Malhotra. Another question that parents have is कि यार ये फैशन फील्ड बहुत ही ग्लैमर फील्ड, बहुत ही अनसर्टनिटी वाला फील्ड है, प्लस बॉलीवुड में नहीं घुसाना है बच्चे को. यार फैशन डिजाइनिंग इज नॉट इक्वल टू बॉलीवुड. दिस इज वन मिथ दैट नीड्स टू बी बस्टेड. इट इज नॉट बॉलीवुड. ओके, इफ यू वांट टू परस्यू कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, अगर तुम्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करनी है, तुम्हें मूवीज में जाना है, तुम्हें स्टाइलिंग करनी है, देन दैट्स अ होल डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर. बट यार आपके एवरीडे कपड़े क्या मनीष मल्होत्रा थोड़ी बनाता है. Those clothes are also designed and made by people, right? Whether it is a Van Heusen or a Peter England or a Aditya Birla, Pantaloons, Westside, all these brands are also brands. Places like Pramod and Zara and H&M, these are also brands that are creating everyday wear clothing, and those clothes are being created by fashion designers. तो एक जो डाउट है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो तो बहुत गलत है, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. फॉर द राइट कैंडिडेट देयर इज always a job opportunity, and especially in the fashion design field, the way the country is growing, you have to understand. या आपको सिर्फ ये वीडियो दिखाने की जरूरत है अपने पेरेंट्स को, या मे बी उनको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट contributing industry in India after agriculture. तो you can very much make out from that very fact कि जो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इस देश की, which is textile, वहाँ अपॉर्चुनिटीज जॉब की कैसे नहीं होंगी, या वहाँ कैसे पैकेजेस नहीं मिलेंगे या सैलरीज नहीं मिलेगी. कमिंग टू सैलरी नाउ, सी वेरी ऑनेस्टली सैलरीज differ from college to college, to be really honest, and salaries also differ from experience, and they also differ from the quality of education you've gotten and what your academic score has been, what your CV has been.